थे। जब भगवान श्री राम दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे तो वहां के ऋषियों ने जे ही अजान बाहु भगवान को देखा तो मुग्ध हो गए। अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा ऐसे ऋषि, हृदय में प्रबल लालसा हुई कि कब ऐसा होगा कि इनकी बाहें हमारे गले में होंगी और मैं इनके छाती से होऊंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने उनकी कामनाएं पूर्ण करी और वो ऋषि बने गोपी, और जब भगवान श्री कृष्ण बने तो रास उन्हीं के साथ किया। श्रुति की ऋचाएं, दंडकारण्य के ऋषि, मिथिला की वो प्रेमी सखियां, ये सब गोपी बने आके। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी लीला में कहीं भी किसी भी तरह से मर्यादा का खंडन नहीं मिलेगा, सब शास्त्रीय मर्यादा के अंतर्गत। और भगवान श्री कृष्ण प्रेम मर्यादा, अगर प्रेम का ज्ञान नहीं तो तुम मर्यादा से नहीं मिला सकते हो। प्रेम, अगर प्रभु कभी मुस्कुराए हैं तो सियाजू से ही केवल मुस्कुराए रामावतार में, और यहां तो मुस्कुरा के लाखों के प्राण हरण कर लिए। चाहे वो श्री सुखदेव जी हो ना, परमहंस शिरोमणि, चाहे सुखदेव जी हो, और चाहे वो मधुसूदन सरस्वती हो, चाहे वो प्रबोधानंद जी महाराज हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे किसी को मंद मुस्कुरा के लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी, मन सिज मन हरन हास सावरो सुकुमार रास, नखसिक अंग अंगन उमग सौभग सीव नखी। औरों की तो बात जाने तो जटाजूट धारी भगवान शंकर भी गोपी बन करके जिनके गले में हाथ डालना चाहते हो हैं श्री कृष्ण। और जो कभी मर्यादा से एक भी विचलित नहीं हुए वही है भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। वहां मर्यादा सत शास्त्र से युक्त, और यहां सत शास्त्रों का फल प्रेम, प्रेम की मर्यादा। अगर प्रेम का परिचय नहीं तो कृष्ण चरित्र नहीं जान सकता। जैसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र का एक नाम है ब्रज में माखन चोर। बेचारा कोई गरीब लड़का हो फिर माखन गली गली चुराए तो बात समझ में आती ना। बाबा के कितने थे? 9 लाख गौएं। माखन जानते हो कहां रखा जाता था? कुंड में। कि रोज अगर श्री कृष्ण स्नान करे तो माखन दही दूध के कुंड थे, वहां कोई पात्रों में दूध थोड़ी रखा जाता, दूध के कुंडों में डाला जाता था। दूध का कुंड, दधी का कुंड, घृत का कुंड, मक्खन का कुंड, ऐसे थे। पर जब यशोदा मैया अपने हाथ से लाला को पवाती, लाला तो जो गोपी जनाती वो कामना करती कि काश अगर मेरे ये लाला होते, कभी मेरे घर आते, मेरा दही पाते, मेरा कितना हो भाग, क्या ये मुझे सुख देंगे? जाकी रही भावना जैसी, उसकी भावना पूर्ति करने के लिए ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तै भजाम्यहम्, भगवान वैसे ही जाते। जब कभी उपद्रव करते हुए लालजू को मैया पकड़ती बाह और डांटती, और प्रभु का वो डरा हुआ रूप, तो गोपी सोचती क्या कभी मुझे ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि मैं इनकी बाह पकड़ूं और इनको डांटूं और ये डर पे। वही भगवान जाकर के चाहे जितने ऊंचे में दही रखा गया हो, सखा के ऊपर सखा हो आप चढ़ करके, और फिर पकड़े जाते, फिर डांट लगती, तो वो सुख भगवान प्रदान कर रहे। माखन की कमी तो बाबा के घर में थोड़ी है। भगवान की लीला को बिना प्रेमी महापुरुष के कोई जान नहीं सकता। हमारे श्री कृष्ण की लीला बड़े टेढ़ी, ये कभी सीधे खड़े नहीं मिलेंगे। ये जब आपको खड़े मिलेंगे तो आप देख लेना, इनकी जो झांकी होगी ना वो टेढ़ी होगी, इनकी लीला टेढ़ी। इनका नाम है बांके बिहारी। इनको समझ पाना बहुत कठिन है। पहले राम जी की मर्यादा को समझो और आराधना करो, तब कृष्ण जी की प्रेम मर्यादा में प्रवेश आए। यहां केवल प्रेम की मर्यादा, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। जूथ की जूथ गोपियां, और एक गोपी एक श्री कृष्ण, एक गोपी एक श्री कृष्ण, ऐसा सुख प्रदान कर रहे हैं। ये गोपियां कौन है? ये वो सब ऋषि मुनि हैं जो तप करके भजन करके भगवान के समीप इस प्रेम रस का रसास्वादन पाए। जिनकी चरण रज उद्धव आदि वंदना करते हैं वो एक भगवान श्री कृष्ण के लीला को बिना प्रेमी के नहीं समझा जा सकता। इनको दार्शनिक तौर पर नहीं समझा जा सकता। इनको प्रेम प्रेम
बिना ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो।